दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि कई सारी यूरोपियन कंट्रीज इवन सभी के सभी लगातार रशिया को क्रिटिसाइज कर रही है और रशिया के खिलाफ जो हेट फैलाया जा रहा है ये तो अपनी चरम तक पहुंच गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दुनिया भर में जितने रशिया के हेटर्स हैं उससे ज्यादा, जी हाँ, उससे ज्यादा रशिया को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या भारत में है। आप देख लीजिए यूरोपियन देशों को 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इसी तरह की उनकी जनसंख्याएं हैं और ये सबके सब देशों को मिला लिया जाए और ये लोग मिलकर जितने लोग होते हैं इतने लोग भारत में पड़े हैं और ये सारे के सारे रशिया को समर्थन देते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप समझ गए होंगे अभी तक कि रशिया को भारत के समर्थन की कितनी ज़रूरत है, और वो भी तब जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का समर्थन इंटरनेशनली किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, संजीवनी बूटी हो सकती है, आप यही समझ लीजिए। ऐसी परिस्थिति में भारत ने रशिया को अभी तक इस कृत्य के लिए बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया है और मैं आपको कई अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं कि अमेरिका भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि भारत किसी तरह से हमारे पाले में आ जाए और रशिया को यहां पर कंडेम कर दे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और हिडन बात बता दूं कि ये भारत के लिए अग्नि परीक्षा का दौर है। आपको शायद याद होगा, मैंने काफी समय पहले एक वीडियो में बताया था कि जिस तरह से हमें अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही अमेरिका को भी भारत के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि अमेरिका पहले पाकिस्तान को समर्थन करता था इसलिए हमें विश्वास नहीं है, और हम हमेशा से रशिया को समर्थन करते थे इसलिए अमेरिका को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका चाह रहा है कि एक आधी बार ऐसा कोई मौका आ जाए कि भारत उनका ट्रस्ट जीत ले। अगर यहाँ पर आप समझ लीजिए रशिया का कंडेम कर देते हैं हम लोग, तो अमेरिका के पाले में बिल्कुल जाकर हम खड़े हो गए और उसके लिए हम सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गए, इस बात की गारंटी है। लेकिन ऐसे में नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा है और हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका का एक और हथियार बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है जो कि न केवल रशिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी बड़ा घातक होगा, और इस हथियार का नाम है ब्रह्मोस की खिलाफत। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि दुनिया भर की कुल 42 कंट्रीज हैं जो कि भारत की ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि सबके सब देश खरीद ले पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं कि पैसा वगैरह नहीं है या खरीदना नहीं चाहते, मगर इसी तरह के दबाव आते रहते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के किसी भी प्रतिबंधों के दायरे में हमारी ब्रह्मोस नहीं आती है, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मोस का स्वदेशीकरण हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारा डीआरडीओ एक के बाद एक कई सारे इक्विपमेंट बना रहा है ब्रह्मोस के लिए। मैं आपको बता दूं कि एक दिन ऐसा आएगा और बहुत जल्द आएगा, तब हम लोग बड़े गर्व से कह पाएंगे कि ब्रह्मोस में इस्तेमाल किए जाने वाले 99% सब सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज भारतीय हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह का सैंक्शन इसके ऊपर काम नहीं करता, और अमेरिका ने भी काफी पहले कह दिया था कि ब्रह्मोस जो है वो सैंक्शंस के दायरे में नहीं आती। लेकिन आप ये जानते होंगे कि अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई ब्रह्मोस खरीदे। अभी रिसेंटली जो फिलीपींस ने डील की है भारत से, उस डील से पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि फिलीपींस काफी समय पहले ही ब्रह्मोस हमसे खरीद चुका होता, उसको हमने ढेरों ऑफर्स दे दिए थे। लेकिन अमेरिका का प्रेशर लगातार उसके ऊपर बना हुआ था। वो नहीं चाहता था कि फिलीपींस ब्रह्मोस खरीदे, क्योंकि ये तो शुरुआत होगी। यहाँ पर जब उसको क्वालिटी अच्छी लगेगी, कीमतें कम लगेंगी, तो उसके बाद वो अमेरिकन हथियार नहीं खरीदेगा। और मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस अमेरिका का एक बहुत बड़ा सहयोगी है इस रीजन में। तो यहाँ पर भारत के लिए डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट कर दी गई है। या तो आप रशिया को कंडेम करो, पूरी तरह से हमारे पाले में आओ, हमारा ट्रस्ट जीतो, या फिर हम लोग ब्रह्मोस के खिलाफ इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। और अमेरिका अगर कोशिश करेगा इस तरह की तो यकीनन इसकी सेल रुक सकती है। हो सकता है कि अमेरिका भारत से इतना ज़्यादा नाराज हो जाए इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कि वो फिलीपींस को डायरेक्टली धमकाना शुरू कर दे और फिलीपींस हमसे ये डील कैंसिल भी कर दे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इन सब बातों को लेकर नाराज है भारत से, और वो चाहता है कि भारत खुलकर रशिया के खिलाफ आकर खड़ा हो जाए। और अगर ऐसी परिस्थिति नहीं आती फिर वो ब्रह्मोस को चारा बनाएगा ही बनाएगा। वैसे इस परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा।